उस रात जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, एक घर का ताला टूटा। सबको लगा आज फिर चोरी होगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी घर में एक जान और मौत के बीच जंग चल रही है। अगर उस रात वह चोर न आता तो शायद आज यह कहानी ही न होती। आधी रात का समय था, सड़कें खाली थी, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। रमेश धीरे धीरे पुराने घर की दीवार फांदकर अंदर कूदा। वह कोई पहली बार चोरी नहीं कर रहा था, हालात ने उसे चोर बना दिया था। घर बहुत पुराना था, दरवाजा खोलते ही चरमराने की आवाज आई। रमेश रुक गया, उसने मोबाइल की हल्की रोशनी जलाई और अंदर कदम रखा। अचानक खां खां एक कमजोर सी आवाज आई। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। इस घर में कोई है, उसने मन में सोचा। वह पीछे मुड़कर भागना चाहता था, तभी फिर आवाज आई, बेटा पानी। यह आवाज किसी बहुत बूढ़ी महिला की थी। रमेश धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। एक कमरे में एक बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिरी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांस तेज चल रही थी। पास में पानी का गिलास गिरा हुआ था। रमेश घबरा गया। अम्मा सुन रहे हो? उसने कांपती आवाज में कहा। अम्मा की आंखें आधी खुली, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। रमेश ने जल्दी से पानी उठाया और उनके होठों से लगाया। थोड़ा पानी पीते ही अम्मा ने गहरी सांस ली। बेटा चक्कर आ गया था, अम्मा ने धीरे से कहा। रमेश समझ गया, अगर वह देर से आता तो शायद अम्मा की जान चली जाती। आप अकेली रहती हो? उसने पूछा। हाँ बेटा, बेटा शहर में काम करता है। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल रमेश चोर नहीं था, वह बस एक इंसान था। रमेश बाहर भागा और पड़ोस का दरवाजा जोर से खटखटाया। लोग जाग गए। चोर है, चोर, किसी ने चिल्ला दिया। रमेश ने हाथ जोड़ दिए। मैं चोरी नहीं करने आया, अम्मा बहुत बीमार हैं, कृपया मदद कीजिए। लोगों ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आवाज बंद हो गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस में रमेश अम्मा का हाथ पकड़े बैठा रहा। डॉक्टर ने कहा, अगर 1 मिनट और देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही रमेश की आंखें भर आईं। अम्मा ने धीरे से कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अस्पताल में अम्मा का बेटा आया। पूरी बात सुनकर वह रमेश के पैरों में गिर गया। आप चोर नहीं हो, आपने मेरी माँ की जान बचाई है। उस रात घर में एक चोर आया था, लेकिन बाहर एक इंसान निकला। कभी कभी एक अच्छा काम पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है। याद रखिए, हर कहानी में दर्द भी होता है और प्रेरणा भी, और इसी प्रेरणा को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, हमेशा अपनी कहानी का हीरो खुद बने। जहाँ